सेनेट की खुसूसी नशरियात में मुजाहिद बरेलवी हाजिर है और अब कोई 12 घंटे रहते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी का पहले मुकाबला था अपने मिनिस्टर यानी डॉक्टर हफीज़ शेख से, जिसमें अक़लियत में होते हुए यानी आपको इल्म है कि 160 वोट थे अपोजिशन के, लेकिन उन्होंने 169 वोट मिले। जबकि डॉक्टर हफीज़ शेख जो 180 की अक्सरियत रखते थे और जो कौमी असम्बली के ऐवान में नज़र भी आई, उसके बावजूद उनको 161 वोट मिले। और ये भी दिलचस्प बात है कि जब ये जो ख़ातून का जो था उन्हें वही 174 वोट मिले, जबकि अपोजिशन की ख़ातून रुकन को वो वोट नहीं मिले। और मैंने कहा ना कि दोनों जो हैं क़यादत यानी PPDM की और PTI की यानी हुकूमत पूरे एतमाद हैं, लेकिन अब जैसे मैंने कहा 12 घंटे बड़े अहम हैं। जोड़ तोड़ हो रहे हैं, ज़ोराने हो रहे हैं, शाइए हो रहे हैं। PDM हस्ब रवायत हमारे खाका नबासी साहब आ रहे हैं, तो इधर शेख साहब आ रहे हैं, फिरोज़ शेख रहमान बयानों की ये जो गोलाबारी चल रही है। देखना ये है कि ख़ास तौर पर कल इस्लामाबाद में जो ये मार्का होगा उसका नतीजा क्या सरप्राइज़ होगा। ऐसे जैसे गिलानी साहब आए इस्लामाबाद स्टूडियो में, मेरे साथ हैदर शिराजी हैं जो फॉलो कर रहे हैं। और फिर आपको इल्म है कि पंजाब में तो बिला मुकाबला इलेक्शन हो गया, सिंध में वाज़े है पीपल्स पार्टी और MQM, लेकिन बलूचिस्तान और KP पर नज़रें हैं। इसलिए मैंने आज बात की नेशनल पार्टी के साजिद तरीन जो नामज़द करदा थे PDM के, लेकिन वो हार गए। उनके मुकाबले में जो आउटसाइडर थे यानी PTI ने टिकट दिया था यानी अब्दुल कादिर, वो 11 वोटों से कामयाब हुए। पेशावर ही मैं मालूम करता हूँ इमरान यूसुफजई से कि वहाँ पर हमारे फर्जुल्लाह बाबर साहब नामज़द करदा थे PDM के, लेकिन वहाँ कोई आफरीदी साहब जीत गए, बाद में पीपल्स पार्टी में भी शामिल हो गए। जी हैदर शिराजी, ज़रा आपके पास आने से पहले ज़रा मैंने आज नेशनल पार्टी के साजिद तरीन से बात की थी। साजिद तरीन साहब, अगर मैं ये कहूँ कि इंतहाए सादगी से खा गया मजदूर मात और मुक्र की चाली से, क्या जो शेर वेर पड़ता है, अगर आप कहेंगे जी क्या शायरी की बातें कर रहे हैं। लेकिन PDM के जो नामज़द करदा थे उस्मान काकड़ और आप दोनों इलेक्शन लूज़ कर गए। और उसके मुकाबले में जैसे मैंने कहा कि एक बार फिर एक बाहर का बंदा भी नहीं कहना चाहिए, बहरहाल वो इंडिपेंडेंट था, वो 11 वोट लेकर कामयाब हो गया। तो ये जो 50-50 करोड़ रुपये खान साहब कह रहे थे, तो इलेक्शन में ऐसे ही हुआ। और आप ये नहीं समझते कि PDM में आप शामिल हैं तमाम जद्दोजहद में, तमाम वोटिंग में, लेकिन इस वक्त जो है आपके साथ जो कुछ हुआ इसके बारे में क्या कहेंगे साजिद तरीन? मुझे सब यकीनन हमारे हाथ तो यही होता है कि ये एक शख्स का जो पहले ही इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि 70 करोड़ रुपये का एक सेनेटर जो है बनता है बलूचिस्तान में, फिर वही शख्स जो है एक टिकट ले आता है, फिर आज़ाद से फिर उसको टिकट वापस लिया जाता है, दोबारा जो है वो उसमें पार्टी में शामिल हो जाता है। और वो तो ओपनली कह रहे हैं कि आज सबसे ज़्यादा इधर जो PDM का ये दावा जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ है, इसके मौजूदगी में सबसे ज़्यादा वोट जो मिले हैं वो पहले नंबर पे जो 11 वोट से भी कुछ पॉइंट्स आगे है वो इसी शख्स को मिले हैं। तो ये यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल निशान बना पॉलिटिकल पार्टीज जो यहाँ पे PDM के है, ख़ासकर उसी पे। बाकी पार्टियाँ तो यहाँ पे अपने हिसाब से उनकी अलग सियासत है। तो ये एक सवाल पैदा हो गया है और इसीलिए तो आज हमारे पार्टी ने भी, पार्टी सरबराह ने एक कमेटी तश्कील दी है और उनको कहा है कि एक हफ्ते के अंदर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके सबमिट करे पार्टी प्रेसिडेंट को और जनरल सेक्रेटरी को। तो मुझे यकीन है हमारे जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ की या तमाम वर्कर्स ने इस बात को महसूस किया है, तो एक नतीजे पे इस ने पहुंचाना होगा, नहीं तो ये बहुत बड़ा सवाल रहेगा। यहाँ तरीन साहब, ये जो खैर अभी मैं आऊँगा आपके पास कि जब मैं पूछूंगा कि जनाब कमेटियाँ तो पहले भी बनती रही हैं, मीर हासिल खान ने लूज़ किया था, लेकिन मैं हैदर शिराजी के पास चलता हूँ। हैदर, आज बड़ी गहमा गहमी रही है, बल्कि आज क्या पिछले 48 घंटे से हैदर अशाइये हो रहे हैं, ज़ोराने हो रहे हैं, जोड़ तोड़, इस वक्त भी पता नहीं रात को बड़ा पुरस्कार सा माहौल है। आप क्या कहते हैं? यानी अगर नंबर गेम देखें तो 53 अपोजिशन के बनते हैं, लेकिन डार साहब बाहर हैं तो 52 हो गए। फिर अगर वो देखें तो 47 अपोजिशन के,
एक और ANP का जो एक उम्मीदवार है, बल्कि मैं गुफ्तगू भी कर रहा था तरीन साहब से, वो कोलिजन है बाप पार्टी का, जिसके उम्मीदवार संजरानी हैं, और अगर वो उनसे लॉयल्टी करते हैं, अब क्या सूरत हाल है? बहुत क्लोज फाइट है। और हाँ, इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये है कि जमात इस्लामी ने कहा है कि वो किसी को वोट नहीं देंगे। तो जो समझा जा रहा था कि PDM को वोट करेंगे, क्योंकि उन्होंने पहले भी कहा था, जैसे कौमी असम्बली में उन्होंने PTI को नहीं करा। इस सारी सूरत हाल में आप समझते हैं बिल्कुल क्लोज 50-50 ही हैं, बराबर? जी हैदर जी, ये एक अहम तरीन मार्का है। आज इस्लामाबाद में मुलाकातें भी हुई हैं। ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि गुज़िश्ता 48 घंटों में जो मुलाकातें और जो डेवलपमेंट हुई है वो बहुत अहम है। गुज़िश्ता 48 घंटों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अलावा सबसे अहम था कि फाटा से जो उम्मीदवार सामने आए हैं उनके हवाले से हुकूमत या अपोजिशन फैसला करे। इस वक्त आदाद शुमार की अगर बात की जाए तो 51 और 48 का ये मुकाबला है। जो इसाक डार हैं उनके अलावा अपोजिशन के पास 52 वोट हैं, हुकूमत के पास 48 वोट हैं, और अपोजिशन के 52 वोटों की अगर बात कीजिए तो उसमें जमाते इस्लामी का भी एक वोट है। और जमाते इस्लामी अगर वो चाहती है कि न्यूट्रल रहे तो अपोजिशन के पास इस वक्त 51 वोट हो जाएंगे, जबकि हुकूमत के पास 48 वोट रहेंगे। इस 48 वोट में सबसे अहम फाटा के अराकीन हैं। 4 में से 3 अराकीन इस वक्त हुकूमत के साथ हैं और चौथे पीपल्स पार्टी के साथ शामिल हुए। यहां पर 3 उम्मीदवार जो आजाद इंडिपेंडेंट फाटा से आए, उनमें से एक मिर्जा मोहम्मद आफरीदी को डिप्टी चेयरमैन सेनेट के हवाले से पेशकश की गई। आज वजीर आजम इमरान खान ने भी मीटिंग की, उसमें उन्हें पेशकश की, उनका नाम दिया गया है। वो अहम किरदार अदा करेंगे। और इस दौरान अगर जमाते इस्लामी न्यूट्रल रहती है तो जमाते इस्लामी के न्यूट्रल रहने की वजह से अपोजिशन जो उनको मिलाते हुए हम 51 वोट कहते हैं वो 50 वोट हो जाएगी। दूसरी तरफ हुकूमत के 48 वोट रहेंगे। फिर भी टफ मुकाबला है, क्योंकि हमने इससे कबल तहरीक अदम एतमाद को भी देखा है। तहरीक अदम एतमाद में अपोजिशन के वोट हमारे सामने थे। 64 के मुकाबले में किस तरह सादक संजरानी सामने आए। अब टफ मुकाबला ऐसी है कि इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये भी है कि अगर आपको याद होगा, वहां तो बिला मुकाबला हो गया कि जो नून लीग और पीपल्स पार्टी के जो सेनेटर हासिल बदिंजो कहते रहे, और जो अपने रहलत से पहले मेरी मुलाकात हुई है ताहिर बदिंजो कहते हैं, वो तो कहते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी के अराकीन थे जिन्होंने जो 64 हाथ खड़े होकर वफादारी का सबूत दिया था, उनमें से लोग थे जिन्होंने वोट नहीं दिए। बलूचिस्तान के पी नहीं जाते हैं। तरीन साहब से एक और ज़रा मैं इंटरेस्टिंग सवाल ये करना चाहता हूँ, और वैसे इमरान यूसुफजई से पेशावर ही मालूम करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना KP और बलूचिस्तान के वोट इस बात का फैसला करेंगे कि संजरानी साहब दोबारा मार्का असर करेंगे या गिलानी साहब जैसे सेनेटर बने हुए हैं। तरीन साहब, ये वाली क्या बात है कि आपके साथ हुआ, आपके कायद मीर हासिल खां के साथ यही हुआ, और उस वक्त कमेटी भी बनी, कहा जी कार्रवाई करेंगे। अब आप कह रहे हैं फिर एक कमेटी बन गई है आपके सरबराह में, उसका भी नतीजा। तो ये जो छोटे सूबे के लोग हैं जो अपने को मजलूम कहते हैं, महरूम कहते हैं, तो ये भी तो हो सकता है कि कल आपके बलूचिस्तान के सेनेटर जो पश्तूनख्वा के हैं या अवामी नेशनल पार्टी के हैं या उधर KP के, अगर उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील कर ली इसी तरह जिस तरह आपके साथ वफादारी इन अराकीन असम ने नहीं की। तरीन जी, यकीनन बरेली साहब, इस वक्त जो क्वेश्चन आए कि इस मुल्क में वाकई कमेटियों का तजर्बा कोई अच्छा नहीं रहा, लोग अच्छे उसे याद नहीं करते, चाहे वो कमेटियाँ हुकूमत की सतह पे बनी हो या पॉलिटिकल पार्टीज़ में किसी इश्यूज़ के ऊपर। तो इस वक्त जो सूरत हाल बनी है बलूचिस्तान के हवाले से, जो जनरल तासुर पैदा किया गया है या दिया गया है, तो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ जो अपने वर्करों से, अपने जो जितने भी के बेख्वाह है, उनके तरफ से इतने प्रेशर में है कि मुझे ख़ुद जो एहसास हुआ मेरे हारने के बाद जो है, जितने भी सियासी वर्करों ने जो दूसरे सेनेटर जीते हैं उसको किसी ने मुबारकबाद तक नहीं दी, इसलिए कि सवालात ये उठ रहे हैं कि पहले नंबर पे जो शख्स था आप क्यों किस तरह हार गए। तो ये सवालात इस वक्त जो है पॉलिटिकल पार्टी ने देनी होगी। ये अगर PDM में शामिल सियासी जमातें जो है, इसमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी हो, पश्तूनख्वा में हो, जमात उलमा इस्लाम हो, ये मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी, अगर ये सवाल आज इसका जवाब न दे तो ये फिर आप किसी इस सिलसिले को आप नहीं रोक सकेंगे।
कल जो वहाँ पे सेनेट के चेयरमैनशिप का इलेक्शन होने जा रहा है, वहाँ पे भी किसी को आप पाबंद नहीं कर सकेंगे। तो मुझे यकीन है कि सियासी वर्कर ने जिस तरह इस बात पे एहतजाज किया है, तो इसका कोई ना कोई नतीजा पॉलिटिकल पार्टी को निकालना पड़ेगा। शुक्रिया तरीन साहब। मैं पिशावर भी जाऊंगा ज़रा इमरान यूसुफज़ई से, लेकिन हैदर ये बड़ी इंटरेस्टिंग हमारे तरीन साहब का इंटरव्यू, और ग़ालिबन ये पहली बार वो भरपूर तौर पर नाराज़गी का इजहार कर रहे थे कि उनके साथ ज़्यादती हुई। और आप देखा होगा मैंने भी सवाल ये किया कि नेशनल पार्टी की भी 2 सेनेटर्स हैं और पश्तूनख्वा के भी हैं, तो और सॉरी टू से वैसे तो सभी वो होते हैं, लेकिन जो ज़रा पश्तून खून जो है बड़ा जो जिस तरीके से पुरजोश हुआ कि भाई हमारे ही सूबे में क्यों उस्मान काकड़ भी हारे, साजिद तरीन भी हारे, और जगह क्यों नहीं हुआ। तो आप समझते हैं कि ज़्यादा केपी बलूचिस्तान के लोगों ने अगर जो कुछ उनके साथ हुआ, यानी वहाँ बाबर साहब के साथ अपोजिशन के जो PDM के हामी थे वो खामोशी रिएक्ट करेंगे? और फिर उससे ज़्यादा जो एक हैदर, मैं ये मालूम करना चाहूँगा कि इसमें सॉरी टू से मैं ज़्यादा पैसों पे यकीन नहीं रखता। जो इलेक्शन जीता गया था संजरानी साहब ने, उसमें पीपल्स पार्टी के कायद ज़रदारी साहब की ज़्यादा हिकमत अमली थी और उन्होंने बाद में मिठाई भी खिलाई थी। लेकिन हैदर से पहले ज़रा मैं इमरान से मालूम कर लूँ। जी इमरान, आप बताइए, आपके यहाँ जो इलेक्शन के रिज़ल्ट आए उसमें मेरे लिए सरप्राइज़ फर्जुल्लाह बाबर साहब का हारना था। यानी बाबर साहब को सिंध नहीं भेजा गया, यहाँ से आराम से कामयाब हो सकते थे। यहाँ हमारी बहरहाल अच्छा हुआ, पलवशा खान कामयाब हो गई, शमीम आफरीदी चले गए। वहाँ से आपको क्या लगता है, जिस तरह मैं कह रहा था कि बलूचिस्तान में सरप्राइज़ हुआ कि उस्मान काकड़ और साजिद तरीन दोनों PDM के हार गए, एक आज़ाद जीत गया, आप क्या हुआ इमरान यूसुफज़ई? जी बिल्कुल, मुझे सब यहाँ पर भी तकरीबन इसी किस्म की सूरत हाल थी। और ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि सेनेट के इलेक्शन में और ख़ास तौर पर अब जो चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का इंतखाब है, इसमें जो छोटी पार्टियों के वोट हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत जो है वो के हामिल हो गए हैं। देखिए ना इसमें, लेकिन एक बात है, छोटी पार्टियों के फोकस तो हो गए, लेकिन अगर हासिल खान का इलेक्शन देखें तो उसमें दोनों बड़ी पार्टियों पर उनका कहना था कि उनमें से उन्हीं के अराकीन हुए। और परवेज रशीद तो ऑन रिकॉर्ड है ना, जिन्होंने कहा था कि 11 हमारे सेनेटर्स ने वोट नहीं दिए। जी बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन इसमें सूरत हाल ये है ना सर कि अचानक ही कुछ मामला चेंज हो जाते हैं। जाहिर सी बात है, सियासत में कोई चीज हरफ आखिर तो होती नहीं है। आप अपने हम जो भी तज्जिया करते हैं उस हिसाब से वो अपनी चीजें होती है, लेकिन सियासत के जो मामला हैं वो इमरान हमारे साथ रहिएगा। हैदर शिराजी भी, जैसे मैंने कहा, आज इलेक्शन के हवाले से बड़ा पूरी ये जो रात है इसमें मेरे ख्याल से कोई दोनों पार्टियों के सेनेटर्स हों, पता नहीं कहाँ रखा गया है, पहरे लगाए गए हैं। मैं भी कई जगह फ़ोन कर रहा था, फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। इस पर गुफ्तगू करेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। सेनेट की खुसूसी नशियात में मुजाहिद बरेलवी हाजिर है और हैदर शिराजी हमारे पास इस्लामाबाद में और इमरान यूसुफज़ई पेशावर में होंगे। लेकिन देखिए, आज जो जैसे मैंने कहा सारा दिन, बल्कि 48 घंटे अभी अपोजिशन जाती नहीं है। हुकूमत आती है, अपोजिशन नई बयानों और इल्ज़ामों के साथ। और हमारे शेख साहब तो आपको इल्म है कि इसके बादशाह हैं। देखिए शेख साहब क्या कह रहे हैं, सुनिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने फर्दन सब की आरा ली और 1-1.5-2 घंटे इजलास जारी लिया। और सजरानी की अगर कशिश होगी और उसके पास इंडिपेंडेंट वोट, खास तौर पर क्योंकि सजरानी नाम है बलूचिस्तान का, सजरानी नाम है बलूचिस्तान के मुस्तकबिल का और बलूचिस्तान का पाकिस्तान की सियासत में शेर का। इंशाअल्लाह ताला मुझे अल्लाह सुब्हान ताला से इस खूबसूरत मौसम में उम्मीद है कि सजरानी जीतेगा। इलेक्शन तो उन्होंने बदनाम कर दिया सारी दुनिया में। ये हमारी बदनसीबी है कि इसमें कोई शक नहीं, फीस शेख के खिलाफ उन्होंने वोट खरीदे और आसिफ जरदारी ने। जी, तो शेख साहब का सुना और हमारे शाहिद खाकान अब्बासी साहब कह रहे हैं जनाब। लेकिन ज़रा अब्बासी साहब इस पर शायद मैं बाद में ज़रा तबसर करूँ हैदर, कि गीलानी साहब के भी तो 161 वोट थे, 169 कैसे हुए, इनसे कम हो गए। लेकिन ये कहते हैं कि जनाब सेनेट इलेक्शन में हुकूमत ने धांधली की तैयारी कर ली है। देखिए खाकान अब्बासी साहब हमारे साबिक़ वज़ीर आज़म क्या कह रहे हैं। हमारे मेंबरान ने बताया है कि हमें टेलीफोन आई हैं, हमें
वोट बदलने को कहा गया है। जब सेनेटर को टेलीफोन आते हैं कि आप ऐवान में ना आए या अपना वोट बदल दें या फलाने को वोट दें और फलाने को ना दें, एक नई सेनेट का इलेक्शन हुआ है, उसके अंदर जो हुआ 70 करोड़ किसने दिए किसने लिए ये सब पाकिस्तान जानता है। मुझे 2 जिम्मेदारान की कॉलें आई और उन्होंने मुझे कहा कि आप जो सरकारी उम्मीदवार है उसको सपोर्ट करें और गिलानी साहब को सपोर्ट ना करें। पहली कॉल आई 6 मार्च को, फिर 7 को आई और 9 को आई। तो आखिरी जब कॉल आई तो मेरी बात हुई, उन्होंने मुझे यही कहा कि आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं आप मेहरबानी करके हमारे उम्मीदवार को सपोर्ट करें। जी हैदर, तो है ना दिलचस्प बात कि ये गिलानी साहब के लिए भी तो कॉल्स आई होंगी ना पीटीआई वालों को, जिस तरह अब ये कह रहे हैं कि जी आपके लिए 8 जो है 161 थे और 169 हो गए, और गिलानी साहब के लिए भी इस तरह कॉल की गई होंगी। अब आप खाकान अब्बासी आप कहते हैं कि उनके लिए कॉल आई, तो मैं पहले भी ये कहता हूँ कि जी अगर अपोजिशन हार जाती है तो इस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत और इदारों की मदाखलत, जीत गए तो कहते हैं जी आज़ादाना गैर जानबदाराना। और आज भी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुआ है कि जब मरियम बीबी ये कह रही थी और खाकान अब्बासी कह रहे थे तो गिलानी साहब ने कहा कि नहीं जनाब मुझे कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। तो ये इस इंटरेस्टिंग सूरत हाल के बारे में क्या कहेंगे? फिर मैं इमरान आपके पास आता हूँ। हैदर जी, हैदर है, मैं ख्याल बारिश वारिश के सबब हैदर तक नहीं पहुंच रहे। जी इमरान यूसुफ रही, तो सॉरी टू से आपको मैंने जो इस वक्त इंटरप्ट किया था। अब आप ये बताइए कि केपी में और बलूचिस्तान में बदकिस्मती से इन सूबों के सेनेटर्स हों या अरकान असम्बली हों, पीटीआई के देखें ना 20 अरकान ने रिच किया, खुद अभी कौमी असम्बली में भी हुआ। अब क्या लगता है आपको जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं वो वफादार रहेंगे अपनी अपनी पार्टियों, यानी पीडीएम वाले पीडीएम से, पीटीआई वाले पीटीआई से? इमरान जी बिल्कुल, देखिए पीटीआई का तो कम से कम खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो 12 सीटें हैं, 12 में से 10 पीटीआई के पास है, एक एएनपी ने ली है और एक जेयूआई ने ली है। एएनपी की अगर बात की जाए तो अवामी नेशनल पार्टी से जो है पिछले दिनों हुकूमती एक वक्त की मुलाकात भी हुई है। ये बड़ी अहम मुलाकात थी और सूबाई सदर एमल वली जो है वो इस मुलाकात में खुद मौजूद थे और इस मुलाकात में कुछ अहम जो है वो मामलात, सियासी मामलात को जो है वो डिस्कस किया गया है। जो पार्टी के जो अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सीनियर नायब सदर है, लेकिन ये तो सवाल ही नहीं है ना इमरान यूसुफ के एएनपी तो आपको पता है, एक एएनपी और एक मौलाना वो इंतकाम की हद तक जो है ना खान साहब से मुखालफत पर दरपे हैं। मुझे नहीं पता कि एएनपी का रुकन कोई बाला वोट दे, मुझे डाउट है। इसी तरह बलूचिस्तान में भी। लेकिन आपको लगता है कि एएनपी का या उम्मीदवार इधर का और बलूचिस्तान का बदल सकता है? देखिए ये तो मुमकिनात की दुनिया है मुझे साहब। इसमें तो सबसे अहम चीज ये भी है कि जैसे कि कहा यह जाता है कि सियासत में कोई दुश्मन हमेशा के लिए दुश्मन नहीं होता और कोई दोस्त हमेशा के लिए दोस्त नहीं होता। तो सियासत में तो ये चीजें चलती रहती हैं। जब इनके मफादात आते हैं, हमने ये हमेशा देखा है कि ऐसे ऐसे रंग हमें दिखाई देते हैं और खासतौर पर ये इन्हीं इलेक्शंस में दिखाई देते हैं, या तो जनरल इलेक्शंस में ऐसी ऐसी जगहों पर कि जो सियासी जमातें एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहती वो इत्तेहाद करती हैं। ठीक है इमरान, जरा मैं हैदर के बात करता हूँ। हैदर, मैंने शुरू में तफसील से बताया कि अपोजिशन हार जाए तो एस्टेब्लिशमेंट की मदाखलत, इदारे, रुपया चल गया, जीत जाए तो आज़ाद जैसे कह रहे हैं। तो ये अभी मैं देख रहा था खाकान अब्बासी साहब कह रहे थे बंदे को भी लेके आ गए, फ़ोन कॉल्स आ रही हैं। तो गिलानी साहब के लिए भी तो कॉलें आई होंगी पीटीआई वालों को, जब भी उन्हें 8 वोट कम उनको बढ़ गए और गिलानी के। हैदर जी, हैदर जी, आज जो शायद खाकान अब्बासी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें मैं खुद मौजूद था। उस वक्त शायद खाकान अब्बासी से मैंने भी बात की इस हवाले से। लेकिन यहाँ पर इस आदाद शुमार को देखना होगा कि इस वक्त सिर्फ 1 वोट का फर्क है अगर जमात इस्लामी न्यूट्रल रहती है। हुकूमत को सिर्फ 1 वोट चाहिए होगा, बराबर हो जाएंगे। इस दौरान मुस्लिम लीग नून के आज़ाद अरकान, उस वक्त तो 11 वोट का फर्क था। उस वक्त वोट का तो फर्क था, लेकिन इस वक्त सिर्फ 1 वोट का फर्क होगा
जी बिल्कुल, हासिल बजंजो साहब इसीलिए गुफ्तगू करते हुए जिस वक्त पार्लियामेंट हाउस से बाहर निकले थे तो उन्होंने इसीलिए कहा था कि इतने बड़े गैप को आप खत्म करते हुए पाकिस्तान में जमहूरी ताकतों को रोकना चाहते हैं तो इससे नतीजे सही नहीं होंगे, नतायज बहुत बुरे आएंगे। और आज भी शायद खाकान अब्बासी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस तो सिर्फ 12 घंटे रहते हैं और उसके बाद जैसे कि सेनेट इलेक्शन के लिए GTV की खुसूसी नशियात का आगाज़ हो गया है, आपके सामने कल हाजिर होंगे और देखते हैं। बड़ा बड़ा एक्सपेक्टेशन है और ये इंटरेस्टिंग बात होगी कि गिलानी साहब के माविन खुसूसी उनके मुकाबले आएँ और अगर जीत गए दोनों तरफ से सरप्राइज़ होगा। इजाज़त दीजिए खुसूसी नशियात से मुजाहिद बरेलवी को।